खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की तैयारियों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रतिभागियों को यूपीएससी, जेई, यूपीपीएससी और पीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि इसके लिए पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। ये तमाम योजनाएं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, जो तमाम प्रतिभागी हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, पीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था की गई है। 15 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षु आईएएस मनीष मीणा, पीसीएस अधिकारी मीनाक्षी पांडे और 2 अन्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को सीएम योगी लॉन्च करेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। नामी कोचिंग संस्थान द्वारा 3 पार्ट में प्रतिभागियों को मदद की जाएगी। पहला, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा कराकर छात्रों को चयन कर क्लासरूम में पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी। दूसरा, प्रतिभागी ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर पाएंगे। और तीसरा, स्टडी मटेरियल छात्रों को सेंटर से ही उपलब्ध होगा और यह सब कुछ निःशुल्क होगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से बड़ा लालपुर में परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान में तैयारियां चल रही हैं। 100 अभ्यर्थियों के साथ कोचिंग की शुरुआत करने की योजना है। कमिश्नर ने बताया कि विश्वविद्यालयों और कुछ इंटर कॉलेजों को भी स्मार्ट क्लासरूम के लिए कहा गया है। प्रशिक्षु अधिकारियों से भी क्लास लेने के लिए संपर्क किया जा रहा है। यूपी में एक सवाल चारों तरफ घूम रहा है और सवाल यह है कि आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बात यूपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की बहुप्रतीक्षित, यानी कि जिसका लंबे इंतजार किया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार अगले 10 दिनों में होने की संभावना है। बजट सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल किया जाना तय किया गया है। यूपी की योगी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा। सरकार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को कम से कम साल भर काम करने का मौका मिलेगा। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने वाला है और संभावना ऐसी कि उससे पहले मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। जिनको हटाना होगा हटाया जाएगा, जिनको लाना होगा लाया जाएगा और जो नए मंत्री आएंगे उनके पास काम करने का 1 साल होगा। यह पूर्ण बजट होगा जो 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार यूपी के लिए प्रस्तुत करेगी। पश्चिमी यूपी में साख बचाने की कवायद, चाय पर चर्चा या साख का डर, सड़कों पर नजर आने लगे मंत्री और नेता। इसी कड़ी में आज मेरठ में मंत्री संजीव बालियान पहुंचे कुटिया। चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां ली, साथ ही जाट वर्ग को साधने की कोशिश भी करने लगे। आम आदमी के बीच के कॉलेज के दिन याद। कुटिया मेरठ कॉलेज के छात्रों और बुद्धिजीवियों का यही गढ़ रही है। किसानों के मुद्दे पर भी बोले, नाक की कोई बात नहीं, किसान जब चाहे सरकार से बात कर सकते हैं। यानी कि 2022 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और अब बात करते हैं यूपी पुलिस के डिजिटल चक्रव्यूह की। अश्लील साइट सर्च की तो अलर्ट होगी महिला हेल्पलाइन। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस का नवाचार, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाम लगाने की कवायद। अश्लील मैसेज या फोटो भेजी तो 1090 यानी कि 1090 आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करेगा और उसी समय उन्हें देगा चेतावनी भरा मैसेज 109 1090। ये एक ऐसा नंबर जिसके जरिए एडीजी नीरा रावत ने जानकारी दी कि इसके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और अब बात एक आईपीएस ऐसा भी, बात इटावा के एसएसपी आकाश तोमर की। एक्शन मैन नाम से मशहूर तोमर साहब की हो रही जमकर सराहना। दीपेंद्र नाम के छात्र ने अपनी पीड़ा साहब को ट्विटर पर लिखा कि सर, मैं शाम को बाइक से पढ़ाई करने के बाद घर लौट रहा था, तभी रास्ते में चेकिंग के दौरान मुझे रोक लिया गया और मेरी बाइक का नंबर प्लेट में 1 नंबर नहीं होने पर मेरा चालान काट दिया गया। और चालान कितने का? 5000 रुपए का।
सर, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मगर मैं इतने पैसे देने में असमर्थ हूं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। एक विद्यार्थी के लिए घर की स्थिति मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कृपया मदद कीजिए। तोमर ने छात्र का मर्म समझा और तुरंत चालान को कैंसिल कर दिया। आईपीएस आकाश तोमर की इस दरिया दिली की जमकर तारीफ हो रही है और जो एक गलती स्टूडेंट से हुई उसने उसको माना, स्वीकार किया, गलती मानी, लेकिन पैसे ज्यादा चालान के होने की वजह से भरने में असमर्थता भी दिखाई। आईपीएस ने भी बड़ा दिल दिखाया और माफ कर दिया। और अब बात करते हैं कानपुर में मुफ्तखोर दरोगा बना है बान। दरोगा अजय कुमार का चढ़ गया पारा। दुकानदार ने दरोगा से पैसे मांगने की खता कर दी थी। ऐसे में दुकान पर बैठे पिता और पुत्र की जमकर पिटाई कर दी गई। पिता को छुड़ाने आई नाबालिग पुत्री भी दरोगा साहब के क्रोध का शिकार हो गई। नौबस्ता की विराटनगर चौकी पर तैनात हैं दरोगा अजय कुमार। अब दरोगा साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये खाकी के भेष में आखिर कौन है। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सपा विधायक नाहिद हसन पर पुलिस का शिकंजा। विधायक और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है। इन लोगों का समाज में भय होने की बात सामने आई है। किराना से सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। विधायक पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज है। मामले में विधायक नाहिद हसन को गैंग लीडर बनाया गया। गैंग में तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के नाम हैं और अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की 25 जिला पंचायत में होंगी महिला अध्यक्ष। राज्य सरकार ने पंचायती राज चुनाव के लिए घोषित की है नई आरक्षण नीति और नई नीति से पंचायत राज चुनाव में आरक्षित वर्ग को फायदा भी मिलेगा। बागपत और शामली में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग की महिला बनेंगी अध्यक्ष। 75 जिला पंचायतों के अध्यक्षों में से 16 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 20 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे ओबीसी वर्ग के। महिलाओं के लिए आरक्षित 25 सीटों में 6 एससी और 7 ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं, जिनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके। और अब आपको भगोड़ा घोषित किया गया। दरअसल निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के नौतनवा से विधायक त्रिपाठी विशेष एमपी एमएलए अदालत ने आदेश जारी किया है। विशेष जज पीके राय ने यह आदेश जारी किया है। व्यापारी के अपहरण के मामले में त्रिपाठी अदालत में पेश नहीं हुए थे। मधुमिता शुक्ला मर्डर में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन मणि। अमन मणि ने 2014 में फिरौती के लिए गोरखपुर के व्यापारी का अपहरण किया था और इस प्रकार से वो अदालत में नहीं हुए पेश। कोर्ट ने जारी किया था वारंट। पर्यावरण को लेकर एनजीटी के 2 टूक पर्यावरण कानूनों पर अमल का जिम्मा मुख्य सचिव पर है। हिंडन, काली, कृष्णा नदियों में प्रदूषण रोकने की कवायद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। दोबारा पर्यावरण समिति की याचिका पर एनजीटी ने आदेश दिए हैं। साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा कि बार बार आदेश से नहीं निकला कोई हल। पर्यावरण के लिए सभी को संवैधानिक दायित्वों को निभाने की बेहद जरूरत है। लखनऊ एलडीए का सबसे बड़ा घोटाला। दरअसल 498 भूखंडों के कंप्यूटर में छेड़छाड़ कर किए गए गलत आवंटन। 52 भूखंडों में हेरफेर की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जांच में बड़ा आंकड़ा और डीजी टैग की सीईओ पर केस भी दर्ज हुए हैं। सर्विस कंपनी के पास है अफसरों की यूजर आईडी। अवैध वसूली में लगे अफसर और हो गया खेल। मूल आवंटी के नाम में बदलाव और बने फर्जी कागज। एलडीए को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान और एलडीए का ये सबसे बड़ा घोटाला मुमकिन है कि सामने आ सकता है। यूपी में एक और सपा नेता और पूर्व मंत्री पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे
कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर इकबाल अली खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मंडियाव थाने में दर्ज एफआईआर में खान पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में इकबाल, उनके पिता अजमत और एक रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। प्रशासन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही कर चुका है। इकबाल और उनके रिश्तेदारों पर एलडीए की प्रबंध नगर आवासीय योजना 2 की अवाप्त भूमि पर कब्जा करने और कूट रचित दस्तावेजों से प्लॉटिंग करने और लोगों को ठगने का आरोप लगा है। सीतापुर बीएसए ऑफिस में बड़ा हंगामा हुआ है। 326 अध्यापकों की होनी है काउंसलिंग। 136 विद्यालयों को खोला गया, जबकि जिले से 1200 टीचर्स का हुआ है गैर जनपद में तबादला। महिलाओं को दिए जा रहे ग्रामीण विद्यालय। बीएसए ऑफिस नहीं जारी कर रहा रोड के स्कूलों की लिस्ट। सभी 326 टीचर गए धरने पर और 5 लोगों को कोतवाली ले जाया गया है। तो देखिए, 326 टीचर धरने पर बैठे थे, जिनमें से 5 लोगों को कोतवाली ले जाया गया है। और जो पूरा मामला है, बीएसए ऑफिस रोड के स्कूलों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा। आरोपी अंकित कोर्ट से फरार तो गिरी गाज। दरअसल कानपुर देहात एसपी केशव कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तत्काल प्रभाव से दरोगा रामकिशोर और सिपाही मोहित को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही भी बढ़ी। वहीं पीआरओ के एक जवान के खिलाफ भी पत्र लिखा गया है। साथ ही अंकित की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि अंकित को वापस सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि कानपुर तेजाब कांड का आरोपी है अंकित। मेरठ में बेगुनाह ने 2 साल जेल काटी है। बेगुनाह, कोई गुनाह नहीं, लेकिन 2 साल की जेल काटनी पड़ी। महिला की हत्या के झूठे आरोप में ये जेल काटी गई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। मृत महिला को गुजरात से जिंदा बरामद किया गया है, यानी कि जिसकी मृत्यु के हत्या के केस में 2 साल की सजा काटी गई, वो अब गुजरात से जिंदा बरामद हुई है। दरअसल 2019 में सरिता घर से हो गई थी लापता। परिजनों ने पति सहित 5 लोगों पर आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था अपहरण का, आरोप लगाया गया था हत्या का। शव बरामद नहीं होने पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। गुजरात से मिली सरिता ने कोर्ट में पति अन्य पर लगे आरोपों का खंडन कर दिया है। बेगुनाह साबित होने पर अब पुलिस दोनों को जल्द जेल से रिहा कराएगी। वहीं प्रयागराज में हत्या से सनसनी। आर्मी के जवान की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। यासुद्दीनपुर में यह शव मिला है। सिर और शरीर में कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक आशुतोष सिंह उधमपुर में तैनात है। छुट्टी पर अपने घर ट्रांसपोर्ट नगर आया हुआ था। पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। धूमनगंज के नीम सराय का ये मामला बताया गया, लेकिन इस हत्या के बाद प्रयागराज में सनसनी फैल गई है। और अब बात करते हैं बहराइच की। बहराइच में आवारा सांडों से सावधान। बालार्क चिकित्सालय के पास आवारा सांडों का आतंक है। लाख कोशिशों के बावजूद भी आवारा पशुओं का अखाड़ा बना बालार्क अस्पताल। आवारा पशुओं के आतंक से कई बार मरीजों की गाड़ियां तक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। कोरोना काल में भी जिम्मेदार नहीं लगा पाए आवारा पशुओं पर लगाम, और इसीलिए बेलगाम आवारा पशु किसी दिन जिंदगी से भी खेल सकते हैं, क्योंकि मरीजों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं, लेकिन इन पर लगाम अभी तक नहीं कसी गई है। और अब बात करते हैं फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच चलेगी पोर्ट टैक्सी। इसके लिए करीब 5.5 किलोमीटर के बनाए जाएंगे ट्रैक। उत्तर प्रदेश में पहली पोर्ट टैक्सी होगी। इसकी डीपीआर बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण जल्द विशेषज्ञ कंपनी का चयन करेगा। इस ट्रैक के बीच यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर भी आएंगे। इससे प्राधिकरण के सेक्टर्स को भी फायदा होगा और एक तरीके से एक नई पहल की जाएगी। पोर्ट टैक्सी चलाई जाएगी और एक पोर्ट टैक्सी फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच चलाई जाएगी, जो लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास होगी। यूपी के सीतापुर में 10 दिन पहले लापता हुई युवती का शव नदी में मिला है।
परिजनों ने 8 दिन पहले थाने में दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संदना थाना क्षेत्र के भीखपुर मजरा बगुला पारा की ये घटना बताई गई है, यानी कि जो युवती लापता हुई थी 10 दिन बाद उस युवती का नदी से शव मिला है। और अब बात करते हैं कानपुर की, क्योंकि कानपुर में स्टंटबाजों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज रफ्तार बाइक सवार ने कॉलेज से वापस आ रही छात्राओं को टक्कर मार दी है। ऑटो से घर जा रही 3 छात्राओं को स्टंटबाज बाइक सवार ने टक्कर मार दी है। तीनों छात्राओं की हालत नाजुक है और अस्पताल में भर्ती तीनों को कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पराग डेयरी के सामने किदवई नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया और फर्स्ट इंडिया लगातार ये खबर चला भी रहा है और बता रहा है किस तरीके से कानपुर के अंदर स्टंटबाजों का कहर दिखाई दे रहा है।